हेलो स्टूडेंट, मैं अंचल सर फ्रॉम गांधीनगर नवादा 3 नंबर बस स्टैंड। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको लिए सेट 8वां लेकर आए हैं। सेट 8 जो कि इम्पोर्टेंट है, साइंस का है, जो कि सेट 7 तक हमने पहले ही बता दिए हैं। और जो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन या तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा वीडियो में, उसमें सेट 1 से 7 तक देख लीजिएगा। आज सेट 8 सॉल्यूशन करेंगे और इसको याद कीजिएगा। याद कीजिए, एकदम जो बताते हैं उसको याद कीजिए, बाकी तो क्लास है ही। इसलिए मैंने जो ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं उसको याद कीजिए। और अगर जो चैनल है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो डालें तो आपके पास पहुंच जाए। चलिए स्टूडेंट, मैंने सेट 8 लेकर आता हूँ। टाइम पास मैं आपको नहीं करना चाहता हूँ, ओनली पढ़ाई। चलिए सेट 8 लेकर आते हैं। सेट 8 आ गया। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पुष्प का नर जननांग कहलाता है। तो पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है? पुंकेसर, जयांक, पंखुड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर ये होगा, पुंकेसर। याद कर लीजिए, नर जननांग क्या कहलाता है? पुंकेसर। पुंकेसर न पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है? तो पुंकेसर, पुंकेसर, पुंकेसर। याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है। क्यों होता है? एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछता है। कह रहे खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन के लेप होता है, तो क्योंकि तो कहेंगे न, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। क्या है? टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है। तो इसका सही आंसर होगा ए, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील, याद रखना, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील रहेगा। टिक मार दीजिएगा, रंग दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaOCl2 होता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होती है। याद रखिएगा, CaOCl2। सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। याद रखिएगा, शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? 7 होता है, उदासीन होता है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। चलिए, कह रहे कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? लाल को नीला कर रहा है तो क्षार रहेगा, नीला को लाल करेगा तो क्या? अम्ल रहेगा। तो लाल को नीला कर रहा है तो इसका सही आंसर क्षार होगा, बी नंबर। क्या होगा? क्षार, जो कि ग्रीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का दर्पणों के रूप में किया जाता है? पाँच मतलब पीछे में कौन दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वाहनों के पीछे में उत्तर दर्पण का उपयोग किया जाता है। याद रखिए, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आएगा एग्जाम में। उत्तर दर्पण, इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर दर्पण। उत्तर लेंस भी देगा, तो इसलिए ध्यान रखना है, दर्पण होगा उत्तर दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो गंगा प्रदूषण के उत्तरदायी कौन नहीं है? तो गंगा के मछली पालना। गंगा में क्या पालना? मछली पालना। याद रखिएगा, गंगा में मछली पालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? तो वैश्विक ऊष्मन कार्बन डाइऑक्साइड होगा। सही आंसर बी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो यूनिट है। मीटर में क्या होता है? यूनिट। इसका सही आंसर सी होगा, यूनिट। याद रखिएगा, यूनिट रहेगा, टिक मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो सल्फर परमाणु इलेक्ट्रॉन संख्या आता है निकालने के लिए, निकालिएगा। सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होता है। कितना होता है? 6। 5 और 1, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? तो कौन सा अभिलक्षण है जो वंशागत नहीं है?
तो बाल की प्रकृति होगा। क्या होगा? बाल की प्रकृति, मतलब आँख का रंग, चमड़े का रंग, ये सब नहीं होगा। बाल की प्रकृति पर कोई मनसागंत नहीं है कि बाल ऐसा रहेगा, उजला रहेगा तो कुछ होगा। बाल की प्रकृति, सही आंसर क्या होगा? बाल की प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा है निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। अवतल लेंस का ऋणात्मक। तो धनात्मक का रहेगा तो उत्तल लेंस, धनात्मक कहेगा तो उत्तल लेंस, ऋणात्मक कहेगा तो अवतल लेंस। इसलिए धनात्मक किसका होगा? तो उत्तल लेंस का होगा। सही आंसर बी होगा, उत्तल लेंस रहेगा, टिक मार देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या 18 होती है। कितना होती है? 18। 18 रहेगा, टिक मार देना। क्या होगा? सही आंसर सी डी होगा, 18। 18 आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होगा? 18, याद रखिएगा 18 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अंतःस्रावी, कह रहा है, चलिए रुकिए 2 मिनट, कह रहे कौन अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी जैसा कार्य नहीं करता है तो अंडाशय होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? अंडाशय। याद रखिएगा, अंतःस्रावी, बाह्य स्रावी, अंडाशय। अंडाशय रहेगा, टिक मार दिए, अंडाशय। इसका सही आंसर क्या होगा? अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, का एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इनोडीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? इनोडीकरण। जस्तीकरण इस समय नहीं हुआ, इनोडीकरण रहेगा, टिक मारना है, इनोडीकरण होगा। सही आंसर क्या होगा? बी, इनोडीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है जी, याद रखिएगा, इनोडीकरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध बनते हैं। क्या आबंध? एक आबंध। इसका सही आंसर ए होगा, केवल एक आबंध बनता है। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितना आबंध बनता है? तो केवल एक आबंध बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो आहार श्रृंखला का निर्माण मतलब कौन किसको खाएगा, जो खाएगा उसको कौन खाएगा, हम क्रमबद्ध होना चाहिए। तो घास देखेंगे, घास गेहूँ खाएगा, घास को गेहूँ खाएगा तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। बकरी गाय, बकरी को गाय खाएगा नहीं, ये गलत। घास बकरी खाएगा, बकरी मानव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, घास बकरी मानव, घास बकरी मानव, घास बकरी मानव, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो इनमें से कौन है जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो एल्किन के जैसा रहेगा, इनकी दोगुना रहेगा। तो दोगुना किस में? तो C2H4। इसका सही आंसर सी होगा, C2H4, C2H4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है समान नेत्र की दूर बिंदु क्या है? तो दूर बिंदु अनंत होगा, नजदीक बिंदु 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु पूछेगा तो अनंत। तो दूर बिंदु पूछ रहा है तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, अनंत, अनंत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में पोषण में कौन विधि पाई जाती है? तो कवक में मृतजीवी पाई जाती है। पोषण में क्या पाई जाती है? मृतजीवी, मृतजीवी, याद रखिएगा, मृतजीवी। चलिए आप लोग का 20 क्वेश्चन खत्म हो गया, जो कि सेट 8 था। अब अगला नेक्स्ट डे सेट 9 चलेगा, इसलिए सेट 8 तक याद रखिए आप लोग इतना, इसलिए याद करना ज़रूरी है, एग्ज़ाम भी नज़दीक है। चलिए पढ़िए, ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, और जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह फिर अगला वीडियो आएंगे लेकर के। चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ने पे ध्यान दीजिए। चलिए रखते हैं।